Hello guys, welcome to Focus. So today we have another problem. We have if a plus b plus c equal to 180 degree and sin 2a plus sin 2b plus sin 2c upon sin a plus sin b plus sin c equal to k sin a by 2 into sin b by 2 into sin c by 2. Then we have to find the value of 3kq plus 2k square plus k plus 1 is equal to what? Okay, तो चलो देखते हैं ये कैसा है. आप इसके सॉल्यूशन पे करो फोकस, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई. ये हमें पता है, मतलब 180 डिग्री, ये ऐसा कुछ है. और उसके बाद हमें ये पता है, ठीक है. तो हम एक एक करके क्या करते हैं कि इस न्यूमरेटर पे फोकस करते हैं, फिर इस डिनोमिनेटर पे फोकस करते हैं और देखते हैं कि इनका वैल्यू क्या क्या निकलता है. वैसे आप इस न्यूमरेटर की बात करो तो sin 2a, मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, ये किसके बराबर आएगा? तो ये आएगा 4 sin a इंटू साइन बी इंटू साइन सी. ओके, ये इसके बराबर आता है. तो ये इसके बराबर कैसे आएगा हम इसके बारे में देख लेते हैं. और अगर आप डिनोमिनेटर की बात करो तो डिनोमिनेटर क्या है? साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी. तो ये आपका आएगा 4 कॉस ए बाई 2 इंटू कॉस बी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. और जब ये दोनों पता है तब तो क्लियर है कि तब तो एक लाइन में ये बन जाएगा. लेकिन इन दोनों का वैल्यू ऐसे कैसे आएगा, हम पहले इस पर फोकस करते हैं, उसके बाद हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे. ठीक है, आप इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करोगे तो फटाक से आपको के का वैल्यू मिलेगा, और उस के वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करो तो आंसर आपका निकलने वाला है. ठीक है, तो हम फोकस करते हैं न्यूमरेटर पे. साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c. ठीक है, आप इस दोनों टर्म पे फोकस करो. ओके, अच्छा, आपको इसके बारे में ज़रूर पता होगा, साइन सी प्लस साइन डी ये किसके बराबर होता है? तो ये होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2. ठीक है, तो हम इसको यूज़ करते हैं यहाँ पे. ओके, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे नेक्स्ट टर्म में? 2 साइन 2a प्लस 2b अपॉन 2. ओके, कॉस 2a माइनस 2b अपॉन 2. ठीक है, और प्लस साइन 2c, ये ऐसा कुछ रहेगा. ठीक है, आप यहाँ पे क्लियर देख रहे हो कि ये 2 जो है इस दोनों 2 को कैंसिल करेगा, यहाँ ये भी इस दोनों को कैंसिल करेगा. तो नेक्स्ट स्टेप में आपका बचने क्या वाला है? यहाँ पे ये बचेगा. तो नेक्स्ट स्टेप में आपका बचने क्या वाला है? यहाँ पे ये बचेगा 2 साइन a प्लस बी, और यहाँ बचेगा कॉस a माइनस बी प्लस. अच्छा, इस साइन 2c पे फोकस करो तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि साइन 2c की जगह पे लिख देते हैं 2 साइन c इंटू कॉस सी. ठीक है, अच्छा, एक चीज़ तो आपको पहले से पता ही है कि a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है? 180 के बराबर है. तो यहाँ पे इसे आप तो ऐसे लिख ही सकते हो, a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी. पाई का मतलब 180 डिग्री. ओके, तो यहाँ अगर दोनों तरफ आप साइन लगाओ, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन पाई माइनस सी, और साइन पाई माइनस सी किसके बराबर? साइन सी के बराबर. यानी साइन a प्लस बी की जगह पे हम साइन सी तो लिख ही सकते हैं. तो यही आपको लिखना है यहाँ पे. साइन a प्लस बी की जगह पे आप अगले स्टेप में क्या लिख लोगे? 2 साइन सी इंटू कॉस a माइनस बी प्लस 2 साइन सी इंटू कॉस सी. अच्छा, अब तो आपको क्लियर दिख रहा होगा 2 साइन सी, इसे आपको कॉमन ले लेना है. ओके, तो कॉमन लेके आपने लिख दिया 2 साइन सी, यहाँ पे बच के आ गया कॉस a माइनस बी, और यहाँ बच गया प्लस कॉस सी. ठीक है, ओके, कॉस सी की हम बात करें तो फिर से आ जाओ वही पे, वही इन्फॉर्मेशन जो आपके सामने मौजूद है. a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई. आपने यहाँ पे लिख लिया a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई. यहाँ पे ये आ गया a प्लस बी
इक्वल टू पाई माइनस सी। यहाँ पे अपने कॉस दोनों तरफ लगाया, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस पाई माइनस सी। तो ये आपको मिला कॉस ए प्लस बी इक्वल टू माइनस कॉस सी। ओके, कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, ये आप दिमाग में रखो। ओके, कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा इसको आप ऐसे तो लिख ही सकते हो, कॉस सी इक्वल टू माइनस कॉस ए प्लस बी, यानी कॉस सी की जगह पे हम इसको तो लिख ही सकते हैं, तो यही तो आपको लिखना है। यहाँ पे कॉस सी की जगह पे आप क्या लिख दोगे, माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये आपका नेक्स्ट टर्म क्या बनने वाला है, 2 साइन सी इंटू कॉस ए माइनस बी, और वहाँ माइनस आ जाएगा माइनस कॉस ए प्लस बी। ओके, ये आपका नेक्स्ट टर्म आया। अच्छा, फिर एक दूसरे फॉर्मूले की बात करें, कॉस सी माइनस कॉस डी। तो कॉस सी माइनस कॉस डी किसके बराबर होता है, तो ये होता है -2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ओके, तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, कॉस सी माइनस कॉस डी पे बेस्ड इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखो क्या आने वाला है, यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट टर्म में 2 साइन सी, और ये ब्रैकेट में आप देख लो -2 साइन ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी अपॉन 2। ओके, इंटू साइन ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, ये कुछ ऐसा आएगा। अच्छा, यहाँ पे ये प्लस बी और माइनस बी कैंसिल होगा, यहाँ पे माइनस ए और प्लस ए कैंसिल होगा। तो देखो ये नेक्स्ट टर्म पे क्या मिलता है आपको, यहाँ पे ये मिलेगा 2 साइन सी -2 साइन, और ये 2a/2 करोगे तो ये साइन ए हो जाएगा, और यहाँ पे साइन माइनस बी हो जाएगा, यहाँ साइन -2b/2 करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये कुछ ऐसा मिला। अच्छा, आपको एक चीज़ तो फिर पता होना चाहिए, अच्छा इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। अच्छा, यहाँ पे इसके बारे में भी जानते होंगे, साइन माइनस थीटा कितने के बराबर होता है, तो ये होता है माइनस साइन थीटा के बराबर। ठीक है, तो जैसे ही ये साइन माइनस बी यानी यहाँ से ये साइन माइनस बी को आप क्या लिखोगे, वो माइनस बाहर निकलेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये जब प्लस हो जाएगा तो 2 2 4 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, आपको ये मिला। ठीक है, तो आपने देखा दैट इज साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, 4 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। ओके, अच्छा फिर हम डिनोमिनेटर वाले टर्म पे आते हैं। वो क्या था हमारा, डिनोमिनेटर वाला टर्म था हमारा साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। यहाँ भी कुछ वैसा ही है, आप फिर से क्या करोगे, इस दोनों पे साइन सी और साइन डी वाला फॉर्मूला लगाओ। तो ये क्या बन जाएगा, आप यहाँ पे लिख लोगे 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, और यहाँ इस साइन सी को आप क्या लिख सकते हो, जैसे आप देखो आपने क्या लिखा था, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तो आप जानते ही हो। तो ठीक ऐसे ही आप साइन थीटा के बारे में क्या लिख सकते हो, 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2। ओके, हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस साइन सी को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे ये जो बचा हुआ है साइन सी, इसे आप यहाँ लिख सकते हो +2 साइन सी अपॉन 2 इंटू कॉस सी अपॉन 2, आप इसे ऐसा लिख सकते हो। ओके, आप फिर से यहाँ पे देखो a प्लस बी प्लस सी, ये किसके बराबर, पाई के बराबर, यानी a प्लस बी किसके बराबर, पाई माइनस सी। यहाँ से आप इसे ऐसा लिख सकते हो a प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू पाई अपॉन 2 माइनस c/2। ओके, अच्छा यहाँ पे आप साइन लेते हो दोनों तरफ, तो ये क्या बन जाएगा, साइन a प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू साइन पाई/2 माइनस c/2, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा,
कॉस सी बाई टू, साइन पाई बाई टू माइनस सी बाई टू इक्वल टू कॉस सी बाई टू। ये मेरे लिखने का मतलब इसलिए था कि साइन ए प्लस बी बाई टू की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, और साइन ए प्लस बी बाई टू कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। इसे जब हम लिखेंगे कॉस सी बाई टू से रिप्लेस करेंगे तो देखो यहाँ भी कॉस सी बाई टू है, कॉमन निकल जाएगा। तो देखो आप क्या लिख लोगे, अगले वाले स्टेप में आप लिख लोगे टू कॉस सी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू प्लस टू साइन सी बाई टू कॉस सी बाई टू। ओके, यहाँ से कॉस सी बाई टू को आप ले लो कॉमन, टू कॉस सी बाई टू को कॉमन ले लो, टू कॉस सी बाई टू को आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा क्या, यहाँ एक तो बच गया कॉस ए माइनस बी बाई टू और दूसरा बच गया प्लस साइन सी बाई टू। अच्छा, साइन सी बाई टू को भी तो हम रिप्लेस कर सकते हैं, ये जो हमने यहाँ पे दोनों तरफ साइन लिया है, अब चेक करो यहाँ पे आप दोनों तरफ अगर कॉस लेते हो, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी अपॉन टू इक्वल टू कॉस पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, किसके बराबर, तो ये हो जाएगा साइन सी बाई टू के बराबर। यानी साइन सी बाई टू की जगह पे हम कॉस ए प्लस बी बाई टू तो लिख ही सकते हैं, और साइन सी बाई टू है यहाँ पे। तो देखो आप क्या लिख लोगे, अगले वाले टर्म में आप ये लिख लोगे इक्वल टू टू कॉस सी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन टू प्लस कॉस ए प्लस बी अपॉन टू। हो गया, ये फिर से हमारे पास एक नया फॉर्म आ गया। अच्छा, आप इसके बारे में जानो, कॉस सी प्लस कॉस डी ये किसके बराबर होता है, ये होता है टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। और इसके साथ साथ एक चीज़ आप और जानो, कॉस माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, देखो इन दोनों का यहाँ पे यूज़ होने वाला है। ओके, अच्छा यहाँ पे c की जगह पे क्या है, ये पूरा का पूरा टर्म c की जगह पे है, a माइनस बी बाई टू। तो इसे आप कैसे रिप्लेस करोगे, अगले वाले टर्म में कैसे आप लिखोगे, टू कॉस सी बाई टू इंटू टू कॉस सी प्लस डी मतलब ये a माइनस बी, आप ऐसे लिख लो a माइनस बी प्लस ए प्लस बी और अपॉन टू और फिर अपॉन टू, ये कुछ ऐसा। ठीक है, फिर यहाँ पे कॉस सी माइनस डी यानी ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी अपॉन टू और फिर अपॉन टू, ये कुछ ऐसा। यानी ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ये दोनों तो मिलके 4 हो जाएगा और यहाँ पे ये प्लस बी और माइनस बी आपस में हो जाएगा कैंसिल, ये दोनों यहाँ कैंसिल हुआ और यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे कैंसिल हुआ। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आया क्या, टू कॉस सी बाई टू ये आपका आ जाएगा टू कॉस, ये कुछ ऐसा आया टू ए अपॉन फोर इंटू कॉस, ये कुछ ऐसा आया माइनस टू बी अपॉन फोर। ओके, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ पे इसने इसे कैंसिल किया, यहाँ पे इसने कैंसिल किया और ये कॉस माइनस थीटा है तो बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव फॉर्म में ही निकलेगा। यानी आपका ये बचा क्या, टू और टू आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा फोर कॉस ए बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू। ओके, दैट इज साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, फोर कॉस ए बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू। ठीक है, अच्छा इसे तो आप कर लो याद। ओके, ये आपको याद रहेगा, अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है तो एक तो ये हो जाएगा और दूसरा आपने यहाँ पे लिखा है एक ये हो जाएगा, ये दोनों आपको याद रहेगा तो ऐसे क्वेश्चन सबसे चुटकी में बन जाएंगे, तुरंत बन जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे टाइम इतना इसलिए लग रहा है कि मैं एक एक करके समझा रहा हूँ कि ये ऐसे कैसे आ रहा है। अच्छा, आप यहाँ पे आ जाओ, अब देखो अब क्वेश्चन पे आपका क्या था, क्वेश्चन आपका था साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी अपॉन साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। ओके, ये सब किसके बराबर था, के साइन ए बाई टू साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। अच्छा, आप इस न्यूमरेटर पे फोकस करोगे तो क्या मिला है इसके बदले, साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी की जगह पे आप लिख लोगे फोर साइन ए साइन बी इंटू साइन सी। ओके, अपॉन और यहाँ पे डिनोमिनेटर की जगह पे आपको मिला है फोर कॉस ए बाई टू
इंटू कॉस बी बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू, यही तो आपको मिला है। ये सब किसके बराबर, के साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। अच्छा ठीक है, यहाँ से हम साइन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए को हम लिख सकते हैं टू साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू। साइन बी को लिख सकते हैं टू साइन बी बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू। और साइन सी को लिख सकते हैं टू साइन सी बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू। ओके, अपॉन यहाँ पे ये है कॉस ए बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूज होने का ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि साइन टू थीटा इक्वल टू क्या, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और ठीक वैसे ही साइन थीटा क्या, तो टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। बस इसी को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। और जब इसको यूज़ कर ही लिया है तो देखो ये कैसे बन गया, ये कॉस ए बाई टू ने यहाँ पे कॉस ए बाई टू को कैंसिल किया, कॉस बी बाई टू ने कॉस बी बाई टू को कैंसिल किया, और कॉस सी बाई टू ने कॉस सी बाई टू को कैंसिल किया। तो ओवरऑल ये बचा क्या, ये सब बचा आपका 8 साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। और ये सब किसके बराबर है, अब यहाँ पे चेक करो, ये सब इसी के बराबर है ना, इक्वल टू के साइन ए बाई टू इंटू साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू। तो अब तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि के का वैल्यू क्या मिला, दैट इज़ के इक्वल टू मिल गया 8। अब जब के का वैल्यू मिल गया तो देखो आपको पता क्या करना था, 3 के क्यू प्लस 2 के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 इक्वल टू 3 इंटू के का क्यूब यानी 8 का क्यूब करोगे तो 512 प्लस 2 इंटू के स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर करोगे 64 प्लस 8 प्लस 1, ये आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। इससे आप मल्टीप्लाई कर लो, देख लो ये आपको क्या मिलता है, ये कुछ ऐसा मिलेगा प्लस 128 प्लस 9, और ये सब किसके बराबर मिल जाएगा 1673। ये हमारा आंसर होने वाला है। तो अगर आपको पता रहता, ये दोनों वैल्यूज़ आपको पता रहता तो आप डायरेक्ट यहीं से बना लेते ना, डायरेक्ट इसके बदले आप ये सब लिखते, ये टर्म लिखते आप, और उसके बाद आपको के का वैल्यू मिलता, आपका आंसर आ जाता। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, और कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करो, कमेंट तो ज़रूर करो, कन्फ्यूज़न हो या नहीं हो, वीडियो कैसा लगा हो ज़रूर बताओ। थैंक यू।